मुद्रा और साथ में हम लोग करेंसी देखेंगे। करेंसी क्या होता है? मुद्रा के आधुनिक रूप को हम लोग करेंसी का कागजी मुद्रा देखिए। मुद्रा के आधुनिक रूप को करेंसी का है, जिसमें कागज के नोट और सिक्के शामिल होते हैं। जितने कागज के नोट और सिक्के शामिल होते हैं उसे करेंसी मुद्रा कहते हैं, है ना। अब मुद्रा के विनिमय के रूप में स्वीकार्य लेन देन में हम लोग अर्थ विनिमय प्रणाली को देखें तो उसमें समस्या आया तो मुद्रा का आविष्कार हुआ, है ना। तो मुद्रा में हम लोग देखेंगे कि इसका विनिमय के रूप में स्वीकार किया जाता है क्योंकि यह किसी भी देश के सरकार द्वारा प्राधिकृत होती है, मान्यता प्राप्त होता है इसको। इसलिए भारत में भारतीय रिजर्व बैंक, भारत का जो सबसे प्रमुख बैंक है, बैंकों का बैंक इसको कहते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। केंद्रीय सरकार की तरफ से, केंद्रीय सरकार के आदेश पर भारत में क्या करती है? मुद्रा जारी करती है और उसको वैसा प्रदान करती है जिससे भारत में सौदे की अदायगी के लिए कोई भी मना नहीं कर सकता है। इसलिए रुपया को व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम के रूप में स्वीकार करते हैं। आप लोगों के पास नोट है क्या? कोई किसी के पास नोट है? पैसा है? किसी को पता है? देखो अभी हम आपको देखेंगे कैसे इसको वैधता प्रदान करते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर देखेंगे कि ये 100 रुपया का नोट है, एक कागज है, तो कागज दूसरा कागज को 100 रुपया, इसको कागज किसी को देंगे 100 रुपया का सामान हमको दे देगा। झारखंड में इसको लेंगे, चाहे दिल्ली में, चाहे मुंबई में, चाहे कहीं भी ले जाए, इसका वैल्यू भारत के अंदर इसका वैल्यू 100 रुपया ही रहेगा। चाहे भारत कोई भी कोना में, चाहे पुराना हो जाए चाहे नया हो जाए, इसका स्थिति सही है, इसका वैल्यू हमेशा, इसका जो मूल्य है हमेशा 100 रुपया रहेगा। क्यों? क्योंकि भारत सरकार के द्वारा प्राधिकृत है, मान्यता प्राप्त है कि इसका मूल्य 100 रुपया होगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ, साफ साफ लिखा हुआ, मैं भारत को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, है ना। और इसके नीचे गवर्नर का साइन है, तो गवर्नर का साइन पता नहीं चला, संजय मल्होत्रा, है ना, संजय मल्होत्रा। तो याद रखना भारत में वर्तमान गवर्नर, अभी वर्तमान गवर्नर कौन है जी? संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा ये आरबीआई का गवर्नर है, आरबीआई का गवर्नर। आरबीआई का गवर्नर कौन है जी? संजय मल्होत्रा वर्तमान में अभी है। तो जो समय नोटबंदी है उस समय जो आरबीआई का मुख्य गवर्नर होता है उसका हस्ताक्षर होता है ना। ये प्राधिकृत है, इसको कोई भी लेने से कोई मना नहीं कर सकती। आरबीआई 2 रुपया से लेकर के 10,000 रुपये तक की नोट जारी कर सकता है, जिसमें हम लोग 2,000 रुपये का नोट भी देखे हैं। ये आरबीआई के पास अधिकार है। 1 रुपये का नोट है वो भारत में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, भारत के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। और 1 रुपया के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता होता है कि रुपया पर गवर्नर का साइन रहता है, तो सब तुरंत पूछेगा कि 1 रुपया के नोट पर किसका हस्ताक्षर रहता है? गवर्नर मान लेंगे, फेल हो जाएंगे, है ना। तो वहाँ पर क्या होगा? वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है 1 रुपया के नोट पर। बाकी जितने भी नोट होते हैं सारे पे गवर्नर का साइन होता है ना। और इसमें देखेंगे कि 15 भाषा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 भाषाओं में रुपये शब्द लिखा रहता है ना। यहाँ पर देखेंगे कि हिंदी में भी 100 रुपये, तो 15 भाषाओं में 100 रुपये शब्द। भारत में जितनी भी प्रमुख भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं में 100 रुपये शब्दों में लिखा हुआ रहता है। और इंग्लिश और हिंदी को जोड़ेंगे तो 15 से 17 भाषा हो जाएगा, लेकिन मुख्य रूप से इसके अंदर के भाषाओं को देखा जाता है ना। क्लियर हो गया? हम लोग देखेंगे आगे बैंकों में निक्षेप, डिपोजिट, बैंक डिपोजिट। निक्षेप का मतलब होता है जमा करना, यानी हमारे पास जो अतिरिक्त पैसा जो होते हैं, अतिरिक्त धन होता है, उसको हम बैंक में जमा करते हैं, है ना। पहले लोग घर में रखते थे, तो घर में चोरी होने की डर है, तो लोग उसको सुविधा के लिए बैंक में जमा करना शुरू कर दिया। तो हम लोग कहेंगे कि लोग मुद्रा को बैंकों में निक्षेप के रूप में रखते हैं, यानी जमा करते हैं ना। और क्योंकि हमको रोजमर्रा की जिंदगी में प्रतिदिन कुछ न कुछ काम पड़ता है,
तो हम लोग एक महीना में हमारा सैलरी एक बार में पूरा पैसा आता है, तो एक ही बार में तो पूरा पैसा खत्म नहीं कर देते, उसका कुछ कुछ पार्ट खत्म करते हैं। तो एक ही बार पॉकेट में सब पैसा लेते के बाद सब खत्म हो जाएगा। तो क्या करते हैं, हमारा सैलरी आता है, जो हम पैसा कमाते हैं कहीं जाते हैं, उसको एक बार बैंक में जमा कर देते हैं और अधिक आवश्यकता होता है उसके अनुसार हम बैंक से पैसा निकालते हैं, है ना। तो बैंक का मुख्य कार्य क्या है, बैंक का मुख्य कार्य है, पूछेगा बैंक का सबसे प्रमुख कार्य क्या है, तो बैंक का प्रमुख कार्य है जमा स्वीकार करना और फिर ऋण प्रदान करना। दो मुख्य कार्य है, जमा स्वीकार करना और ऋण प्रदान करना, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या बैंक जमा स्वीकार कर लेती है और इस पर हमको क्या करती है, सूद भी देती है। याद रखना, इस पर हमको क्या करती है, सूद देती है। और तो बैंक हम जो पैसा जमा करते हैं, हमारा पैसा जो बैंक में जमा होती है, तो बैंक को फायदा होता है, कर्ज देता है, उसको ज़्यादा सूद प्राप्त करता है। तो लेकिन हमारे जमा पर जो सूद देती है उसको हम लोग जमा दर करते हैं। याद रखना कि जब खाता खुलाते हैं और खाता खोल के अपना धन को बैंक में जमा करते हैं और उसमें हमको बैंक जो सूद देती है उसको जमा दर करते हैं। अब बैंक को किस प्रकार काम करता है ये भी समझना होगा। बैंक का लाभ हानि कैसे होता है, तो बैंक से हम पैसा जो जमा करते हैं उसमें हमको सूद देते हैं, उसको हम लोग जमा दर करते हैं। इसका परसेंटेज 1 या 2% या इससे भी कम होता है, 1 या 2% इससे भी कम होता है। लेकिन बैंक जो किसी को कर्ज देती है, ऋण देती है, तो 10 से 14 या 15% तक हो सकती है, 20% तक भी हो सकती है। 15 तो हमको 1 या 2% दे रही है, लेकिन कर्ज दूसरा से कितना दे रही है, तो यदि हमको कोई यदि कर्ज लेता है तो उसको जो सूद प्राप्त करते हैं उसको हम ब्याज दर करते हैं, यानी कर्ज पर जो सूद प्राप्त होता है बैंक उसको ब्याज दर करते हैं, और जो हमको अपने जमा पर जो सूद प्राप्त होता है उसको जमा दर करते हैं। याद रखना। दूसरे से सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बैंक में जो हम लोग पैसा जमा करते हैं उस पैसा को बैंक हमको निकालने के लिए सुविधा प्रदान करती है, क्योंकि आपका जो पैसा है आपका पैसा है, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार वो पैसा आप निकाल सकते हैं। लेकिन निकालने का एक नियम है, हम लोग को मांग के जरिए निकालना पड़ता है। बैंक में जाते हैं तो फॉर्म भरते हैं, फॉर्म देते हैं, अपना साइन करते हैं कि हमको इतना पैसा चाहिए, तो बैंक साइन करता है, वेरीफाई करता है इसका खाता यहाँ पर है, ये खाताधारक है ना, खाता धारक है, तो बैंक हमको पैसा दे देती है। इसीलिए हम लोग इसको मांग जमा करते हैं, मतलब कि हमारा जो बैंक में खाता खुला हुआ है तो हम लोग को पैसा जो बैंक में जमा देते हैं, कौन जमा करते हैं, मांग जमा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम लोग बैंक से पैसा कैसे निकालते हैं, मांग जमा के जरिए, इसके द्वारा निकालते हैं, मांग जमा के जरिए। याद रहेगा ना, क्लियर। हम लोग चेक के बारे में देखेंगे। चेक आधुनिक समय में चेक की एक मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ देखिए कि मांग जमा, हम लोग मांग जमा के जरिए बैंक से पैसा निकालते हैं। उसके साथ साथ बैंक आपको एक दिलचस्प सुविधा देती है कि बिना पैसा निकाले हम किसी दूसरे व्यक्ति को भुगतान कर सकते हैं, है ना। तो उस सुविधा को बिना नगद का इस्तेमाल किए, बिना नगद पैसा इस्तेमाल किए हम किसी चीज में भुगतान कर सकते हैं, है ना, और उसको मांग जमाओं के रूप में स्वीकार किया जाता है। ये आधुनिक अर्थव्यवस्था में चेक को भी क्या करते हैं, मुद्रा समझाता है। चेक में क्या होता है कि उसमें जिस व्यक्ति को हमको मुद्रा देना होता है उस व्यक्ति के नाम से हम लोग चेक काटते हैं। यानी कहा जा सकता है कि चेक ऐसा कागज है ना, जिसपे हम लोग क्या करते हैं, मुद्रा के जिस व्यक्ति के नाम से देना होता है उस व्यक्ति के नाम से चेक को काटते हैं और बैंक को आदेश देते हैं कि नाम लिखे हुए व्यक्ति को हमने जो रकम लिखे उसका भुगतान करें। चेक एक ऐसी कागज है जो बैंकों को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम भुगतान करने का आदेश देता है। यानी चेक एक कागज है, लेकिन उसमें बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त है, इसलिए उसका अधिक प्रचलन होता है। बिना हम बैंक से पैसा निकाले जिस व्यक्ति को चेक काटेंगे उस व्यक्ति को बैंक को आदेश देते हैं। जैसे अभी आप लोग देखेंगे, फिगर में देखेंगे, फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक चेक काटा हुआ, ये चेक है प्रेम कुमार लिखा हुआ है, प्रेम SBI भारतीय स्टेट बैंक का ये चेक है, आपको दिख रहा है। और इसमें क्या है कि लिखा 50,700 ओनली, 50,700 ओनली। तो ये और यहाँ पर लिखा हुआ प्रेम कुमार,
पे प्रेम कुमार, और जिसका चेक है, जिस व्यक्ति के नाम से खाता खुला हुआ उसका नाम है एम सलीम। तो एम सलीम अपना साइन कर दिया और बैंक किसको दे दिया, प्रेम कुमार को चेक दे दिया। बोला कि जाओ तुम अपना बैंक मेरे खाता से तुम पैसा चेक लेके जाओ, मेरा आपको पैसा बैंक दे दी, है ना। तो एम सलीम को पैसा निकाल के देना पड़ा, नहीं देना पड़ा। तो क्या किया, सिर्फ एक कागज पर चेक लिख दिया और प्रेम कुमार को दे दिया कि आप बैंक पर जाइए, बैंक आपको ये रकम दे देगी। तो ये मांग, ये सुविधा आपको बैंक प्रदान करती है और चेक जो है मान्यता है उसको, इसलिए चेक को भी हम लोग एक मुद्रा के रूप में वर्तमान अर्थव्यवस्था में स्वीकार करते हैं, हमें मुद्रा के रूप में स्वीकार करते हैं। तो चेक का बहुत सारे प्रकार होते हैं, है ना। तो सबसे पहले है बेरर चेक। बेरर चेक में इसमें क्या होता है कि इस पर चेक जैसे एक प्रकार का ये चेक है ना। तो इस चेक में यहाँ पर जिसको भी पैसा देना है वहाँ 5,000 देना है तो 5,000 लिख देते हैं और साइन कर देते हैं। किसको देना है तो राम कुमार, राम को देना है तो राम लिख दिए और यहाँ पर हम साइन कर दिए और चेक दे दिए। अब ये व्यक्ति कहीं भी जाके कोई भी बैंक में पैसा निकाल सकता है। ये व्यक्ति नहीं, ये राम दिया तो राम से आप मोहन, आप भी इससे पैसा से चेक से बैंक से पैसा निकाल सकते हैं। मतलब ये सुरक्षित वर्तमान समय में नहीं है, इसलिए ऐसा चेक लोग जल्दी अब नहीं काटते हैं, है ना। अब आता है दूसरा ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक होता है यह केवल उसी व्यक्ति को दिया जाता है जिसके नाम पर, जिसका चेक पर नाम लिखा होता है और बैंक उसकी पहचान की पुष्टि करता है और पता चलता है कि सही व्यक्ति है, तभी इस चेक को भुगतान व्यक्ति को कर किया जाता है, पहचाने व्यक्ति को भुगतान किया जाता है ना। तो इस प्रकार से मतलब इससे थोड़ा सा डेवलप होता है। ये राम है तो पहले जांच पड़ताल करेगा कि सही में ये राम है कि कोई श्याम भी है कि कोई और दूसरा व्यक्ति है। यदि राम है तो उसको भुगतान कर देगा, है ना। अब आता है तीसरा चेक होता है क्रॉस चेक, जिसको ज्यादा प्रयोग करते हैं। क्रॉस चेक में क्या है कि चेक के कोने पर दो समांतर तिरछी रेखाएं खींची जाती है। इसमें नगद, इसमें चेक है ना, जैसे चेक है, क्रॉस चेक में एक चेक है, इस चेक के सामने है जो दो समांतर रेखाएं खींची, यहाँ पर लिख दिया राम, कितना पैसा देना है तो लिख देता है, जितना पैसा देना है उसको लिख देता है ना। जैसे पैसा देना कितना 5,000 लिख दिया और साइन कर दिया, है ना। तो यहाँ पर अपना साइन कर दिया। तो ये अभी क्रॉस चेक हो गया। तो क्रॉस चेक का मतलब होता है कि ये चेक है जो किसको दिया जाएगा, राम को दिया जाएगा। और कैसे दिया जाएगा, नगद नहीं दिया जाएगा। आप बैंक में जाओगे तो आपका किसी बैंक में खाता है तो ये चेक का 5,000 रुपया जो है आपको हाथ में देकर आपका खाता में ट्रांसफर हो जाएगा, आपके खाता में चला जाएगा। इसमें धोखाधड़ी होने की संभावना कम रहती है, सुरक्षित माना जाता है। क्लियर है, इसको समझ में आ गया। जैसे आपको बुक में लिखा हुआ है ये चेक, देखो यहाँ सामने क्रॉस किया हुआ है ना। ये चेक क्या हुआ, प्रेम कुमार, यहाँ एम सलीम लिखा हुआ, इसको क्रॉस चेक करेंगे। ये किसको भुगतान कैसे होगा, प्रेम कुमार जाएगा बैंक में अपना, उसका बैंक जहाँ पर खाता है, जैसे SBI का है, आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो बैंक ऑफ बड़ौदा में आप जाइएगा, चेक SBI का, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में आप गए और बैंक ऑफ बड़ौदा में चेक जमा कर दिए और वहाँ चेक भुगतान हो जाएगा और पैसा आपका खाता में जमा हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद आता है आपका अकाउंट पेई चेक। तो यह क्रॉस चेक का ही डेवलप रूप है ना, और यह सुरक्षित माना जाता है। तो इसमें क्या होता है कि दोनों, जो चेक काटता है और जो चेक प्राप्त करता है, दोनों व्यक्ति का एक ही प्रकार के बैंक में होना चाहिए। जैसे इसमें होगा कि आप चेक है SBI का क्रॉस चेक में और आपका खाता है बैंक ऑफ बड़ौदा में या यूनियन बैंक में है, तो आप यूनियन बैंक में भी इस चेक को भुना सकते हैं, वहां पर भी इसको भुगतान किया जा सकता है। लेकिन अकाउंट पेई चेक क्या होता है, अकाउंट पेई चेक में आप लोग देखेंगे, अकाउंट पेई चेक जो है वो क्रॉस चेक का ही डेवलप रूप है। यहाँ लिख देगा ब्रैकेट में AC पेई लिख दिया, जहाँ पर लिख दिया राम, यहाँ दे दिया 5,000। अब यहाँ पर अपना हम साइन कर देते हैं।
हाँ, तो अब यहाँ पर देखिए चेक हो गया। कैसा चेक हो गया? कागज तो सब सेम है, उसको हम लोग रूप बदल देते हैं। एक ही चेक को हम लोग रूप बदल देते हैं। यहाँ पर तिरछा लाइन खींचे, क्रॉस चेक हो गया। अब क्रॉस के बीच में अकाउंट पे ही लिख दिए। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमने अरुण कुमार ने चेक काटा। हमारा खाता है SBI में, ये किसका? SBI का चेक है। तो ये हम किसको काटे हैं? राम को। तो राम को ये चेक कब पैसा प्राप्त होगा? जब राम का भी खाता SBI में होगा, तभी ये पैसा राम को मिलेगा। नहीं था नहीं मिलेगा, वो भी हाथ में नहीं मिलेगा, उसका खाता में जमा होगा। तो क्रॉस चेक में भी पैसा खाता में जमा होता है। लेकिन अब यहाँ पर SBI का क्या कर सकते हो? बैंक ऑफ बड़ौदा में भी ये पैसा प्राप्त हो जाएगा, यूनियन बैंक में भी ये पैसा प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये पैसा दोनों में डिफरेंस देख रहे हो, क्रॉस चेक और अकाउंट पे चेक। तो आप लोग को पता चल गया कि सबसे सुरक्षित चेक अकाउंट पे चेक माना जाता है। तो आप लोग को भी जब कभी किसी को पैसा चेक काटने की आवश्यकता पड़े, जरूरी हो, तो हम लोग इस प्रकार से चेक काटेंगे ताकि किसी प्रकार के धोखाधड़ी ना हो, है ना? क्लियर हो गया? पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है? हवाई नहीं करोगे तो पोस्ट डेटेड चेक मान लेते हैं जब भी चेक काटा जाता है तो चेक पर डेट लिखा जाता है, एक तारीख लिखा जाता है। तो मान लेते हैं कि आपके खाता में पैसा है, तो आप अपने खाते में पैसा मान लेते हैं, आपको राम को पैसा देना है हमको, और हम पोस्ट डेटेड चेक मान लेते हैं कि हम यहाँ पर आज 8 14 13 अगस्त तक हम मान लेते हैं कि 20 दिसंबर लिख देते हैं, 20/12/2026, और हम साइन कर देते हैं। और आप अकाउंट लीजिए 5,000 रुपया लिख दिए, है ना? SBI का खाता है, हमने राम को कितना दे दिए जी? 5,000 रुपया का। कितना का डेट काटे हैं? 20 दिसंबर का चेक काटे हैं। ये पैसा राम को पैसा कब मिलेगा? 20 दिसंबर या उसके बाद मिलेगा। हो सकता है हमारे बैंक में खाता में पैसा ना हो, हम सोचते हैं कि 20 दिसंबर तक हमारा पैसा खाता में आ जाएगा, हमारे जैसे में पैसा एक रुपया खाता में, लेकिन 20 दिसंबर तक हमारे पैसा नहीं संभावना है, तो आप पैसा उसमें निकाल लीजिएगा। कभी कभी आप लोग सुनेंगे चेक बाउंस हो गया, तो चेक बाउंस यहीं से होता है कि उसके खाता में पैसा है नहीं और चेक काट दिया, या चेक कभी रकम नहीं पहुंचा। जैसे 20 दिसंबर को डेट डाले हैं तो कि मेरे खाता में पैसा आ जाएगा, लेकिन हो सकता है किसी कारण से पैसा नहीं पहुंच पाया चेक, तो चेक बाउंस हो जाता है। और है ना, चेक उस पर जो चेक काटता है उस व्यक्ति पर जुर्माना भी लगा सकता है, क्योंकि आपके खाता में पैसा नहीं तो आप चेक क्यों काट दिए? तो ये होता है बाउंस। ये क्या होता है? इसको हम लोग कहेंगे पोस्ट डेटेड चेक। इसमें एक चेक डेट दे देते हैं आगे समय के लिए, है। उसके बाद आता है सेल्फ चेक। सेल्फ चेक मतलब स्वयं हमको अपने कभी कभी पैसा निकाले जाते हैं, तो पैसा निकालने का लिमिटेशन होता है, मांग जमा के द्वारा 10,000 15,000 इससे ज़्यादा पैसा नहीं देती है। तो बैंक क्या करती है, उस समय हम लोग चेक का प्रयोग करते हैं। और चेक का प्रयोग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? बैंक में जाएंगे, हमारे पास जो चेक होगा उस चेक में हम यहाँ मेरा खाता है ना, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? सेल्फ मतलब खुद निकालना। कितना निकालना? मान लेते हैं 50,000 निकालना, 50,000 है ना, और मेरा खाता है, मैंने अपना साइन कर दिया, यहाँ डेट लिख दी, डेट लिख दी। तो ये हम चेक गिराएंगे, तो ये हमको पैसा किसको देगा जी? हमको उसी समय पैसा नगद दे बैंक हमको देगी। तो सेल्फ चेक हो गया। समझा? जब अपने बैंक खाता से अपने पैसा खुद निकालना है तो हम लोग कौन सा चेक करते हैं? सेल्फ चेक। ठीक है भैया? लास्ट हम लोग देखेंगे स्टेल चेक। स्टेल का मतलब ही होता है बासी। बासी कोई भी चीज अच्छा नहीं होता है, तो कोई भी चेक की मान्यता 3 महीना तक रहता है। इसलिए कभी भी चेक में डेट डालते समय ध्यान देना है, 3 महीना के अंदर उस चेक को भुना लेना है। 3 महीना के बाद वो चेक बेकार हो जाएगा, बैंक उसको स्वीकार नहीं करती। जैसे अब यहाँ पर हम लोग चेक काट दिए ना, राम को ही चेक दे रहे पैसा ना, आप यहाँ 5,000 50,000 जो भी रकम लिखना है SBI है। यहाँ पर हम लोग 14/8/2026 लिख दिए, तो 2/8 है ना, 14/8 आपको कितना
है ना। तो मैं सितंबर महीना हो गया ना, अगस्त महीना, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक इसका वैल्यूएशन रहेगा। वैल्यूएशन 14 नवंबर तक, यानी 13 नवंबर तक इसका 13 नवंबर तक इसका वैलिडेशन रहेगा, है ना। 13/11/2026 तक। इसके बाद इस चेक का वैल्यू क्या हो जाएगा, मान्यता खत्म हो जाएगा। इस चेक पे सब बैंक कोई भी विचार नहीं करेगी। इसको हम लोग कहते हैं अनपेड चेक। इस प्रकार से इतने महत्वपूर्ण चेक होते हैं, है ना। क्लियर।